आइए बच्चों, शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है सरल रेखाएं। इसी को हम अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस पाठ को और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। एक बिंदु की रेखा से दूरी तथा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। चलिए शुरू करेंगे पहले विषय के साथ, एक बिंदु की रेखा से दूरी। बच्चों, आपके सामने एक आकृति दी गई है, उसमें बिंदु P x1 y1 है और रेखा जो है जिसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है उस बिंदु से, उसका समीकरण ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। इस प्रकार बिंदु जिसके निर्देशांक x1, y1 है उससे रेखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की जो लांबिक दूरी है हम उसको d से दर्शाते हैं और उसको प्राप्त करने का सूत्र ये है बच्चों, मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस c बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों, आपके सामने प्रश्न कुछ इस प्रकार का आएगा कि आपको एक बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे और एक रेखा का समीकरण दिया होगा जिनके मध्य आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों, आप क्या करेंगे, रेखा के समीकरण में x और y के स्थान पर आपको उन निर्देशांक जो दे रखे हैं उनका मान डालना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ती हूँ तो देखती हूँ इस पर आधारित एक उदाहरण। बच्चों, अभी आपको मैंने यही बताया था कि आपको एक बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे, जैसे इसमें 3, -5 है और रेखा का समीकरण दिया है 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0। इससे हमें दूरी ज्ञात करनी है उस बिंदु की। तो क्या करना था बच्चों, रेखा का समीकरण को समीकरण 1 मान लिया। अब हमें जब इसका व्यापक समीकरण ज्ञात है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसकी हम तुलना करेंगे तो a का मान है 3, b का मान है -4 और c का मान है -26। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि आपको याद होगा जो भाग दिया जा रहा है उसमें अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो दिया हुआ बिंदु के निर्देशांक है 3, -5। तो रेखा से दूरी यानी जो d है वो कैसे निकलेगी, सूत्र आपके सामने लिख दिया है बच्चों। a का मान है 3 और x1 के जो निर्देशांक दे रखा है वो भी 3 यानी 3 गुना 3 जमा b का मान है -4 और y1 का मान है -5, तो -4 गुना -5 और c का मान जो है वो -26 है। अब नीचे भाग दिया जा रहा है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, तो a यानी 3 का स्क्वायर और b यानी -4 का स्क्वायर। हल करने पर आपको प्राप्त होगा बच्चों 3/5। आप इसको अपनी पुस्तिका में अच्छे से हल कर देख सकते हैं। अगला विषय है दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी। जैसा कि बच्चों आप आकृति में देख सकते हैं, दो रेखाएं हैं जिसमें पहले का समीकरण है y बराबर mx प्लस c2 और दूसरे का समीकरण है y बराबर mx प्लस c1। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि रेखाएं समांतर हैं तो इनके ढाल जो है वो आपस में बराबर होंगे। पहली रेखा जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c2 और जो दूसरी रेखा है y इज इक्वल टू mx प्लस c1, यह दोनों जो है वो समांतर रेखाएं हैं। अब इन दोनों के बीच हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो जो दूसरी रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस c1 है वो x अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है उसके निर्देशांक है -c1/m, 0, जिस बिंदु को हमने नाम a दिया है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए जो सूत्र होगा वो होगा d बराबर मॉड में c1 - c2 बटे में अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर यानी ढाल का वर्ग। ये पहली स्थिति थी बच्चों जब हमें अंतःखंड प्राप्त हो और ढाल का मान ज्ञात हो। किंतु यदि हमें रेखाओं का व्यापक रूप दिया गया है, यानी पहली रेखा का जो व्यापक रूप होगा वो होगा ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 तथा ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0, तो जो दूसरा सूत्र हमें प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, d बराबर मॉड में c1 - c2 बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आप दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक, जब आपको अंतःखंड और ढाल प्राप्त हो और जब आपको दोनों रेखाओं का व्यापक रूप ज्ञात हो। तो देखते हैं उदाहरण। कहा गया है समांतर रेखाओं 3x - 4y प्लस 7 बराबर 0 और 3x - 4y प्लस 5 बराबर 0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है।
तो बच्चों दो समांतर रेखाओं के आपके सामने समीकरण दे रखे हैं, इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। a का मान है 3, b का मान है -4। पहली रेखा में जो C1 है वो 7 है और दूसरी रेखा का जो समीकरण दिया गया है उसमें C2 होगा वो 5 है। तो अभीष्ट दूरी निकालने का बच्चों हमको सूत्र प्राप्त था। यदि a, b, C1 और C2 दिया हो तो हम क्या करते थे, मॉड में C1 माइनस C2 बट्टे में √a² प्लस b²। तो C1 7 है, C2 5 है, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा और अंडर रूट में 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर है 16। 9 और 16 जुड़कर होंगे 25 और 25 का यदि अंडर रूट लिया जाए तो हमको 5 प्राप्त होता है। तो बच्चों आपका उत्तर होता है 2/5। इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ का जो आखिरी अध्याय था वह भी समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा दो विषयों के बारे में। एक तो एक दिए गए बिंदु से एक रेखा की दूरी, जब आपको बिंदु का निर्देशांक और रेखा का समीकरण प्राप्त हो। उसके बाद दो चीजें हमने और देखी, कैसे बच्चों दो समांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। एक स्थिति में हमें ढाल प्राप्त थी और दूसरी स्थिति में हमें व्यापक रूप प्राप्त था दोनों ही रेखाओं के समीकरण का। आशा करती हूँ बच्चों आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार की संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।